Good afternoon, class 6. Good afternoon, class 6. Am I audible and visible to you? Good afternoon, शुभ द्विपहरी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? Good afternoon, Lakshya. This is afternoon, not morning. क्या आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? शुभ द्विपहरी, आरुष। ठीक है सृजन बेटा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो है वह चिड़िया जो नामक कविता को पाठ करके और उसके प्रश्नोत्तर के साथ उस कविता को समाप्त कर दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज शुभ द्विपहरी आदित्य। तो आज हम लोग क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून सृजन। तो हम लोग आज ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, मैंने श्यामपट्ट पर ऑलरेडी लिख के रखा है। मैं थोड़ा हट जाती हूँ सो दैट यू कैन सी इट। भाषा विचार, मे बी इट्स नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द कैमरा रेंज। आप सभी जो पहला चैप्टर है ग्रामर का, जिसका नाम है भाषा विचार, उसको निकाल लीजिए। हालांकि ये आप लोग पहले भी क्लास 5 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों इसको दोबारा से पढ़ना होगा हम लोगों को। कुछ नए एडिशंस भी होते हैं जब भी क्लास चेंज होता है, उसके साथ कुछ नए चैप्टर्स उसमें जुड़ जाते हैं। तो इस वजह से कुछ नए कंटेंट्स उसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो सब कोई अपने ग्रामर की किताब निकाल लीजिए। आप सभी के पास आपकी ग्रामर की किताब ज़रूर होगी। तो देखिए, आपकी जो ग्रामर की पुस्तक है वो इस प्रकार से दिखती है। ओके, इट लुक्स लाइक दिस। मुझे लगता है आप सबके पास आपका किताब है। तो भाषा विचार पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5 सब कोई निकाल लीजिए। पेज नंबर 5। निकाल लीजिए सभी पेज नंबर 5। कैमरा इज ऑफ। Somojit, no dear, everybody can see me. That thing I have confirmed. This is not from the school part, maybe something from your end. Okay, so better check your settings again, dear. चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग भाषा विचार, जिसको फिलोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोलॉजी इंग्लिश में। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं इंसान जैसे अपने भाव को, अपने मन के फीलिंग्स को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा उसका आशय ग्रहण करता है, उसी को भाषा कहते हैं। गुड आफ्टरनून आरुषि बेटा, आयुषी बेटा। हाँ, तो फिर इसी को भाषा कहते हैं। तो क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है या भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो क्या है कि भाषा वह एक साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों के साथ आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब है भाषा के रूप। तो भाषा के रूप कौन कौन से हैं? आप जानते हैं भाषा के रूप है, भाषा के रूप दो रूप हैं भाषा के, और एक रूप के बारे में हम लोग व्याकरण में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन एक और रूप है। क्या है वो रूप? आप लोग मुझे बताएंगे। तो यहाँ पर दो रूप क्या है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, दो रूप हैं। एक रूप के ज़रिए हम मुंह से बोल के अपने आशय को समझाते हैं और दूसरे में हम लिखकर अपने आशय को लोगों को समझाते हैं। मैं बोल रही हूँ मौखिक और लिखित के अलावा
अलावा मैंने आप लोगों को पिछले कक्षा में एक और रूप के बारे में बताया था, जिसके बारे में व्याकरण में तो लिखा नहीं रहता है, लेकिन वो भी भाषा का एक रूप होता है। वो कौन सा है, क्या किसी को याद है? कोई बता पाएगा मुझको वो कौन सा रूप है? Somebody is typing. Let me see. क्या आप लोगों को याद है वो कौन सा रूप है जो मौखिक और लिखित के अलावा एक और रूप होता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ? टेल मी दैट। चलिए, मेरे विद्यार्थियों को देख रही हूँ कि वो टाइप कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या लिखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 4 जन टाइप कर रहे हैं, देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स क्या जवाब देते हैं मुझको। जल्दी बताइए बच्चों, समय चला जा रहा है, क्लास को आगे भी तो बढ़ाना है। चलिए, आप लोग उसके जवाब को देते रहिए, तब तक मैं आप लोगों को आगे पढ़ाती हूँ। तो मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुँचाता है। इनको मैं थोड़ा लाइटली टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये सब पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू दीज टॉपिक्स, ठीक है? तो भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा मनुष्य की बात को सुनकर समझता है। बोलना और सुनना, आप बोल रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, उसको कहते हैं, हाँ, वेरी गुड आरुष, लक्ष्य, साइन लैंग्वेज या सांकेतिक भाषा। जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है तो मैंने ऐसे कहा, तो ये देख के ही आप समझ जाएंगे कि टीचर ना कह रहा है, नहीं जाना चाहते हैं, तो ये सांकेतिक भाषा है। यस, ऑल आर करेक्ट। यस, सभी ने सही जवाब दिया है। लेकिन ये आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो सांकेतिक भाषा भी आपकी रहेगी तब, ठीक है ना? तो चलिए, तो मौखिक भाषा में 2 चीज़ हमने सुना। मौखिक भाषा में हमने क्या क्या 2 चीज़ सुने? एक तो है बोलकर, भाषा को आप बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरा उसको सुनकर समझता है। तो बोलकर और सुनकर, या बोलना और सुनना, 2 शब्द हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है? और लिखित भाषा में क्या होता है कि भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य जो है अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे जो है पढ़कर उसको समझते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लिखित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? लिखकर और पढ़कर, लिखकर और पढ़कर, ठीक है? यहाँ फिर से हमको 2 शब्द मिल गए। तो क्या प्राप्त हुआ हमको? क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को? 4 चीजें हम लोगों को प्राप्त हुई। बोलना, नजर आ रहा है आप लोगों को? आई थिंक नो। हाँ, आ रहा है ना?
क्या है? भाषा के कौशल हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना क्या है? भाषा के कौशल हैं। इनको क्या कहा जाता है? भाषा के कौशल कहा जाता है। ठीक है, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, भाषा के 4 स्किल्स होते हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। बोलना और सुनना का प्रयोग मौखिक भाषा के लिए होता है और लिखना और पढ़ना का प्रयोग जो है लिखित भाषा के लिए होता है। इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट, अदरवाइज आपको लिखने की क्या ज़रूरत है बच्चों? ये तो किताब में लिखा हुआ है, आप लोग केवल देखिए, समझिए। ठीक है ना? तो ये है भाषा के कौशल। हर चीज़ को अगर आप लेकर के लिखने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन वही चला जाएगा, तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ विशेष बातें हैं। मनुष्य पहले ध्वनियों या संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा जो है बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। बाद में जो है उसने ध्वनियों को लिखने, मतलब पहले केवल ध्वनियाँ ही थी। ठीक है, पहले केवल ध्वनि हुआ करती थी और इस ध्वनि को के ज़रिए ही जो है क्या बोले हैं आप लोगों को, ध्वनि के ज़रिए, हाँ सही लिखा है आप लोगों ने। तो ये ध्वनियों के ज़रिए ही लोग समझाते थे। जैसे कि मैं अगर मौखिक भाषा में अभी बात कर रही हूँ तो मैं केवल ध्वनियों से ही आपको समझा रही हूँ, लेकिन जब इन ध्वनियों के लिए चिन्ह निर्धारित कर दिए गए तभी वो भाषा बनी। ठीक है, तभी वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। ठीक है, भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है और भाषा एक अमूल्य संपद है। हाँ जन्नत बेटा, तो जो है भाषा है ये एक अमूल्य संपदा है जिसका प्रयोग केवल मात्र मनुष्य जाति के लिए ही संचित किया गया है। बाकी किसी भी प्राणी में भाषा, जो कि जिस प्रकार से जो व्यवस्थित भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं, जिस प्रकार हम लोग साहित्य पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारी भाषा का लिखित रूप है, ये तो केवल मनुष्य के लिए ही है, ये और किसी प्राणी में तो नहीं पाया जाता है। हालांकि सभी प्राणी अपने बात को पहुंचाते हैं एक दूसरे तक, कम्युनिकेशन स्किल सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे कहीं पर एक मिठाई रखी हुई है, एक चींटी आती है तो उससे उसके पीछे पीछे काफ़ी सारी चींटियाँ आने लगती है, तो कम्युनिकेट नहीं करने पर कैसे बाकी चींटियों को खबर होती है? कम्युनिकेशन सब में होता है, लेकिन भाषा का स्किल केवल मनुष्य के लिए होता है। क्या बोल रहे हो? हाँ वही तो मैंने बोला बेटा आपको कि कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक वेल डेवलप्ड लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो उनमें नहीं होता है। ठीक है, भाषा पशु पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ पशु पक्षियों की बोली कहलाती है, इसलिए उनके द्वारा जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं वो उनकी ही बोली कहलाती है। ठीक है ना? ठीक है, अब है मातृभाषा। अब ये मातृभाषा क्या है? भाषा जब माँ होती है तब नहीं, बात यह है कि जब एक बच्चा सबसे पहले अपने माँ से जो भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। सबसे पहले बच्चा अपने माँ से, अपने परिवार से जिस भाषा में बात करना सीखता है उसको उसकी मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के हिंदी की अध्यापिका हूँ, लेकिन मेरी मातृभाषा बंगला है, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपनी माँ से, अपने परिवार से बंगला भाषा में ही बात करना सीखा था। वे लोग मुझसे बंगला में ही बात करते थे, लेकिन शिक्षा के माध्यम के रूप में जब मैं पढ़ने लगी तब मैंने हिंदी विषय को चुना। इसीलिए हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी जो है बहुत लोगों की मातृभाषा भी होती है। जो लोग स्पेशली उत्तर में रहते हैं, भारत के उत्तरी इलाकों में रहते हैं, मध्य इलाके में रहते हैं, उनकी भाषा हिंदी होती है। तो किसी के लिए हिंदी मातृभाषा है, किसी के लिए बंगला है, किसी के लिए पंजाबी है, किसी के लिए उर्दू है। तो जो इंसान जिस भाषा को
उसके परिवार से सबसे पहले सीखता है वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। क्या बोल रहे हो जन्नत? हाँ बेटा, वही तो मैंने कहा कि कम्युनिकेशन, दे कम्युनिकेट, ठीक है, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो एक दूसरे तक अपने मीनिंग्स को पहुंचाते हैं उनके भाषा के ज़रिए। लेकिन क्या बोला आपने, मेरी पूरी बात को सुना नहीं। मैंने बोला एक वेल डेवलप्ड लैंग्वेज, एक रिटन लिटरेचर, जो चीज़ हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, ये मैंने आपको कहा, ठीक है। तो मातृभाषा आप लोग समझ गए। उसके बाद जो है बोली। अब बोली क्या होती है? वो सीमित क्षेत्र की भाषा होती है। बोली सीमित क्षेत्र। कैसे लिख सकते हैं आप बोलिए? आपने कभी किसी चिड़िया वगैरह को लिखने के लिए देखा है, उनकी भाषा लिखते हुए देखा है? वो सर्कस में ट्रेन करके हाथी से चौक पकड़ा के उसको एक ही चीज़ लिखवा रहे हैं तो वो लिख रहा है, लेकिन आपने कभी क्या वो चीज़ देखा है? और बच्चों, ये डिस्कशन करते करते हम लोग अपने मेन ग्रामर के टॉपिक से हट जाएंगे, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट हियर। हाँ, चलिए, तो ये सब बातें होती रहेंगी, बाद में करेंगे। चलिए, बोली क्या है? अब बोली ये है कि सीमित क्षेत्र की भाषा है, एक कम जगह पर बोली जाने वाली भाषा है। ऐसी एक भाषा है जो कि एक बड़े भाषा का अंग होती है, जिसको क्या कहते हैं? उपभाषा भी कहते हैं, ठीक है। बोली को लेकर हम लोग नेक्स्ट डे और ज़्यादा गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि बोली इतने 2-4 लाइन में ख़त्म हो जाने वाली तो चीज़ है नहीं, इसको थोड़ा और स्पेस देना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, बिहारी, पंजाबी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ये सारे नाम यदि आप लोगों ने नहीं सुने हैं तो सुन करके रखिए, क्योंकि ये सभी, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये सभी हिंदी भाषा की ही बोलियां हैं। तो अगली बार अगर आप किसी को राजस्थानी भाषा में बात करते हुए सुने तो आप चौंकिएगा नहीं कि ये राजस्थानी भाषा है, ये कहाँ की भाषा है, ये कहाँ से आई है, ऐसा नहीं है। ये हिंदी की ही उपभाषा है, हिंदी की ही बोली है। इसी तरह से पंजाबी भी हिंदी की बोली है, ठीक है ना। वो लोग उसको गुरुमुखी लिपि में लिखते तो हैं, लेकिन वो हिंदी से ही रिलेटेड है। इसी तरह से हमारी जो है सॉरी नॉट पंजाबी, राजस्थानी, ठीक है। उसके बाद है हमारी हरियाणवी। हरियाणवी भाषा भी जो होती है थोड़ी कड़क लगती है, लेकिन वो भी हिंदी की ही बोली है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोग इसको जान के रखिए। बोली के बारे में और गहराई में चर्चा करने की आवश्यकता है, उसको अगले दिन करेंगे। फिलहाल आप लोग मुझे अपना अटेंडेंस दे दीजिए। मैं जब भी आप लोगों का अटेंडेंस लेने जाती हूँ, मैं क्लास 5 वाला शीट निकाल लेती हूँ। मुझे अभी तक मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि आप लोग 5 से 6 में चले गए हैं, बड़े हो गए हैं ना आप लोग। जन्नत, फिर जेहान, आरुष, और कौन है? आयुषी, सृजन, लक्ष्य, आदित्य। कितना सुंदर लिखा है। किसी ने लिखा है मौजूद, तो किसी ने लिखा है वर्तमान। मेरे विद्यार्थी तो बड़े अच्छे से हिंदी सीख रहे हैं। अरे वाह, बाय भी हिंदी में। बच्चों मुझे एक बार बोल लेने दो। शौमोजी, थ्रीजन, आयुषी, जन्नत, जेहान, आदित्य, लक्ष्य, आरुष। और कोई प्रेजेंट है? शौमिली प्रेजेंट नहीं है ना आज? ठीक है स्टूडेंट्स,
तो जहाँ तक पढ़ा के रखा है उसको अच्छे से आप लोग करके रखिए। हाँ, अलविदा बेटा, उसको अच्छे से जो है आप लोग करके रखिए, देख करके रखिए, और कुछ डाउट है तो नेक्स्ट दिन क्लास में ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।